एक लड़की होती है जिसका नाम कोमल होता है। दोस्तों वो कॉलेज में इंटर की पढ़ाई करती है और रोज़ रोज़ कॉलेज जाया करती है। लेकिन दोस्तों एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के को अपना दोस्त, अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। दोस्तों इसी बीच उन दोनों के बीच ये रिश्ते काफ़ी दिन तक चलते हैं। और दोस्तों जब भी उस लड़के का मन करता है उस लड़की को अपने पास बुला लेता है। अब कोई होटल में, किसी भी अन्य जगह, सब जगह उसे बुला लेता है, उसके साथ खूब मनोरंजन करता है। दोस्तों लेकिन एक दिन वो लड़का उस लड़की को लेकर एक ऐसी जगह चला जाता है, वहाँ जाकर उसके और 3-4 दोस्त होते हैं, उनको भी उस लड़की के साथ मनोरंजन करने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों इसके बाद एक दिन तीनों चारों लोग मिलकर उस लड़की को, यानी कि उस कोमल को, एक कोठे पर बेच कर चले आते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो होता है उसे आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है, बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है, आपके लिए बहुत बिल्कुल ही सही जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों इस कहानी को पूरा सुने, एंड तक सुने। कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको बहुत ही इसमें जानकारी उपलब्ध होने वाली है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है पंजाब की। पंजाब के अंदर एक परिवार होता है, उस परिवार के मुखिया का नाम होता है रमेश साहू। दोस्तों रमेश साहू और उसकी एक पत्नी होती है, यानी कि वो हाउस वाइफ होती है, घर में रहकर ही काम करती है। और दोस्तों उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम कोमल होता है। दोस्तों देखने में बड़ी खूबसूरत लड़की होती है और वो इंटर पढ़ाई करती है और रोज़ की रोज़ कॉलेज जाया करती है। लेकिन दोस्तों एक दिन कॉलेज के अंदर उस लड़की की मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का बड़ा हैंडसम था और अब वो दोनों के बीच में संबंध हो जाते हैं, दोनों मुलाकात करते हैं। इसके बाद अब वो लड़की उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है, यानी कि अपना दोस्त बना लेती है। दोस्तों वो लड़की होती है जो एक एंड्रॉयड फ़ोन रखती है। रोज़ की रोज़ अब उस पर एंड्रॉयड फ़ोन से पहले चैटिंग में बात करती है, मैसेज पर बात करती है, जब भी मन करता है तो वीडियो कॉल में भी बात करती है। दोस्तों जैसे ही वीडियो कॉल में बात करती है, अब दोस्तों एक दिन वो लड़का होता है उसे एक ऐसी जगह बुलाता है कि एक होटल होता है, एक होटल ग्रुप बुक किया जाता है। उस होटल के अंदर उस लड़की को बुला लेता है। दोस्तों वो लड़की अपने परिवार वालों को, घर वालों को बिना बताए, ना कि कॉलेज जाकर, वो सीधी उस होटल में पहुंच जाती है। दोस्तों इसके बाद वो लड़का उस लड़की के साथ रात, सुबह से शाम तक मनोरंजन करता है। दोस्तों वो लड़की भी पहली बार थी जो वो भी अब उस लड़के के साथ खूब रात भर मनोरंजन करती है, बड़ी खुश हो जाती है। दोस्तों इसके बाद वो अपने घर चली आती है। दोस्तों इसी प्रकार जब भी उस लड़की की इच्छाएं होती है उस लड़के से मिलने के लिए, या लड़के की इच्छाएं होती है उस लड़के से मिलने के लिए, जब मन करता है जहां बुला लेते हैं। इसी प्रकार उनके ये मनोरंजन का खेल काफ़ी दिन तक चलता रहता है। लगभग 1 से 2 साल बीत जाते हैं। अब दोस्तों एक दिन वो लड़का होता है जो लड़की से, यानी कोमल से, कहता है कि अपन कब तक चोरी छुपे इन होटलों में, इस तरह दूसरी जगह कब तक मिलते रहेंगे। अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि परिवार वाले तो इस रिश्ते के लिए, शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की दूसरी कास्ट की थी और लड़का दूसरे कास्ट का था। इसलिए अब वो लड़का कहता है कि तुम ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो और हम यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, बाहर चलकर वहाँ पर शादी करने वाले। दोस्तों इसके बाद वो लड़की अपने माता पिता को नहीं बताती है, घर में सारे बिस्तर, कपड़े, पैसे, धेले अपनी माँ की अलमारी से पैसे निकालती है और पैसे निकाल कर बैग में पैक करती है। दोस्तों इसके बाद वो सीधी वो लड़के की जो जगह बताता है उस जगह पहुंच जाती है। लड़का उस लड़की को लेकर सीधा मुंबई चला जाता है। मुंबई में जाकर वहाँ उसके कुछ दोस्त होते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, उनके साथ रहने के लिए रुक जाता है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद वो दोस्त उसे एक रूम दिला देते हैं और उस रूम पर वो खूब रहता है। वहाँ पर वो भी कुछ काम धंधा करना स्टार्ट कर देता है, लड़की वहीं पर रहती है और
2-3 दिन निकल जाते हैं। इसके बाद तो 3-4 लड़के होते हैं, कहते हैं कि दोस्त यार, तुम तो खूब मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन हमारा क्या है, तुम हमारे दोस्त हो, हमें भी मौका दो, हमें भी मनोरंजन करने दो। और दोस्त इसके बाद वो लड़का होता है, उस लड़की से कहता है कि तुम ऐसा करना, आज मैं रात को घर नहीं आऊँगा, किसी काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक मेरा घर आना होगा। दोस्तों ये झूठ बोलता है। इसके बाद उन लड़कों से फ़ोन करता है और वो लड़के, तीनों लड़के मिलकर अब उस लड़की यानी कोमल के रूम पर चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद उसके साथ मनोरंजन करते हैं और दोस्तों इसके बाद वो बहुत परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है, लेकिन आखिर करे तो करे क्या। दोस्तों इसके बाद जैसे ही सुबह होता है, सुबह वो लड़का घर आता है तो अपना दुख उसको बताती है। लेकिन दोस्तों अब उसे वो एक छोटी सी मीठी गोली देता है, उसे खुश कर देता, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे और हम अब मिलकर शादी करने वाले हैं, किसी मंदिर में चलते हैं, वहाँ शादी करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद वो शादी का झांसा देते हैं तो कोमल भी खुश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अब हमारी शादी तो हो जाएगी। इसके बाद लड़का कहता है कि शादी करने के बाद अपन अब सीधा यहाँ से घर चलेंगे। दोस्तों कोमल बड़ी खुश हो जाती है कि चलो कोई नहीं, अब हमारी शादी होगी। दोस्तों शादी की बड़ी खुशी में अब दोस्तों वो लड़का होता है, वो कहता है कि चलो मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। इसके बाद वो एक प्लानिंग बनाते हैं और तीनों चारों लड़के मिलकर कोमल को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। कोमल को एक बढ़िया सा होटल में खड़े कर देते हैं, वहाँ बढ़िया सी मिठाई मिलती है, वहाँ जाकर खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद वो सीधे कोठे पे जाते हैं। कोठे पे जाकर एक एजेंट से, एक ठेकेदार से बात करते हैं और दूर से कोमल को बताते हैं कि ये लड़की कैसी है, लड़की बड़ी सुंदर है, नई है, अगर तुमको इस लड़की को खरीदना हो तो तुम खरीद सकते हो, तुम्हें अच्छी खासी इनकम होगी। दोस्तों इसके बाद वो सीधे एजेंट से बात करते हैं और इसके बाद वापस उस लड़की के पास चले आते हैं। दोस्तों अब उस लड़की को वहाँ से लेकर उस एजेंट के घर पर ले जाकर बैठाया जाता है। वहाँ बैठाकर उस कहते हैं कि अब हम 2-3 घंटे में लौट कर आएंगे, कुछ मिठाइयाँ, पंडित से बात करना, कुछ सामान जेवर ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, तो तुम यहीं पर रहना और हमारा इंतज़ार करना। दोस्तों इसके बाद वो लड़की इंतज़ार करती रहती है जब तक उस लड़की को पता नहीं कि उनके साथ क्या घटनाएं घटित होने वाली है। दोस्तों इसके बाद अब जैसे शाम होती है, शाम के समय एक एजेंट होता है, एक महिला आती है, कहती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम ऐसा करो अंदर चलो। और इसके बाद उस लड़की को अंदर ले जाया जाता है। अंदर ले जाने के बाद वहाँ एक एजेंट आता है, वो महिला उस एजेंट को उस लड़की को बेच देती है। दोस्तों जैसे वो एजेंट वहाँ से उस लड़की को ले जाने की कोशिश करता है, लड़की चीखती है, चिल्लाती, आवाज़ निकालती है, लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। और दोस्तों बेहोश करके एक ट्रक के माध्यम से उसमें ट्रक में पटक कर उसे ले जाया जाता है। जैसे ही उसे दूसरी जगह ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए जाया जा रहा था, तो उस रास्ते में, क्योंकि उसके माता पिता उस लड़की को घेर रहे थे, वो पता नहीं था, उन्होंने जगह जगह पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी, तो इस वजह से पुलिस भी पूरी चाक चौबंद थी और उसके इंतज़ार में नाकाबंदी कर रही थी। तो इसी बीच दोस्तों अब वो सीधा उस ट्रक को पकड़ लेते हैं और उस ट्रक के अंदर वो लड़की मिल जाती है। इसके बाद सीधा उनके परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, ट्रक वालों को उनको पकड़ लिया जाता है, उनके माता पिता बुलाए जाते हैं, उनके माता पिता को उस लड़की को सौंप दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद सारे जो भी इस घटनाक्रम में शामिल थे, इन सारे को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं, उन्हें थाने में, जेल में डाल दिया जाता है। और दोस्तों इधर वो लड़की थी, उसके माता पिता उस लड़की के लिए अच्छा सा लड़का हेरते हैं और उसकी शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं, हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे, जब तक बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।